हाँ भाई सारे भैया ने मैं अंशुल बुला रहा और आज जो अपने टॉपिक्स हैं वो हैं नेशनल करंट अफेयर की। और नेशनल करंट अफेयर के वो टॉपिक्स जो से हरियाणा के एग्जाम में बहुत ज्यादा आवे हैं, तो उन टॉपिक पे बात करांगे। तो अपने सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। तो जो सबसे पहला है वो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है यो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है इन राज्यों के अंदर चला था भाई। अगर मैं बात करूं 21 अप्रैल से लेके और 11 मई तक जो भी उड़ा नक्सलवाद जो फैल रहा है उसने कम करने खातर जो है ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन चलाया गया था। और हमने भी रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो उन व्यक्तियों ने सामाजिक जीवन देने का एक मौका देने लाग रही है जो भी नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी नक्सलवादी जो है वो हथियारा समेत से जो है वो सरेंडर करे है तो उसने कुछ रुपए भी मिलेंगे अपना जीवन चलाने खातिर। और उस पर जो केस वगैरह हैं वो भी नहीं होंगी। उसने सामाजिक जीवन देने के लिए एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तो यो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चला था। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर। हमने भी रहा है भारत ने पाकिस्तान पर हमला कराया था। तो यो 7 मई सन 1925 ने सॉरी 7 मई 2025 को कराया था भाई। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन बर्मा। तो म्यांमार में भूकंप आया था तो उड़े के लोगों की मदद करने खातिर जो है भारत ने ऑपरेशन बर्मा चलाया था म्यांमार के लोगों की मदद करने के लिए। नेक्स्ट अपना यूनान ए मरसूस। यो जो ऑपरेशन है यो भाई ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने चलाया था। भारत पर ड्रोन हमले करी थी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु है ईरान और इजराइल का युद्ध जो हो रहा है। तो भाई उड़े तय अपने भारतीय लोगों को वापस भारत लेकर आने खातिर 18 जून 2025 में चलाया था। ठीक है ना। तो ऑपरेशन सिंधु जो है वो ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उड़े तय भारतीय लोगों को वापस से लेकर आना भारत के अंदर। तो 18 जून 2025 को। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है यूक्रेन ने रूस में ड्रोन हमला किया था भाई 1 जून 2025 को। तो याद रखिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब। तो यूक्रेन ने रूस पर जो है ड्रोन हमला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन जो कालनेमी है यो उत्तराखंड के अंदर जो फर्जी बाबा हैं, ठीक है, उन फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई करने खातिर 10 जुलाई 2025 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान 11 की बात करूं तो जो भी बालक जो खू रहे हैं अपने घर क्या बिछड़ रहे हैं उनने उनके घर क्या मिलान खातिर तो बाल बचाओ अभियान। ठीक है। तो ऑपरेशन मुस्कान 11 जो है तेलंगाना में। नेक्स्ट है ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन है असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए। हमने भी रहा है कि एक सींग वाले गैंडे जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाया करें। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो अपना की था भाई असम के अंदर। तो याद रखिए ऑपरेशन फाल्कन असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है यो भारत के द्वारा सूडान में भारतीय नागरिकों को निकालना। ठीक है ना। सूडान के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसमें तो भारतीय नागरिकों को वापस इंडिया लेके आना। ठीक है ना। तो ये ऑपरेशन है कावेरी है। ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट अपने ऑपरेशन थे भाई, नहीं याद रखियो। उसके बाद नेक्स्ट अपने पुरस्कार। ठीक है। तो पुरस्कारा में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है अपना सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो है पुरस्कार। ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसने मिला है? ठीक है। तो यो मिला है भाई INCOIS। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसने मिला है INCOIS इनकोसिस। ठीक है। इसने मिला है तो याद रखियो। अगर मैं बात करूं इस इनकोसिस की जो स्थापना है वह 1999 में हो रही है। ठीक है ना। कद हो रही है भाई? वह सन 1999 के अंदर। अगर मैं बात करूं इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। ठीक है। इनकोसिस की अगर फुल फॉर्म की बात करा तो वो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा
केंद्र। अब अगर मैं बात करूं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसने मिल रहा है, तो ध्यान से सुनियो और लिख लियो। ठीक है ना, 2026 के अंदर किसने मिल रहा है, तो यो मिल रहा है भाई अपना लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक ने। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक ने मिल रहा है। ठीक है, याद रखियो भाई इसने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। ठीक है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 2025 में दिए गए थे, तो वो है जसप्रीत बुमराह, और टी20 के अंदर है भाई अर्शदीप सिंह। याद रखियो इन्हें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो कर्नल सी के नायडू तो हमने मेरा एक ट्रॉफी भी होया करे भाई क्रिकेट के अंदर। ठीक है ना, अपने मैच मूच होया करे सी के नायडू के। तो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने मिल रहा है, सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद नेक्स्ट है भाई गणतंत्र दिवस परेड 2025 है। 2025 के अंदर जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन थी वह थी भाई किसकी, यूपी की। पर अगर मैं बात करूं भाई कि 2026 में गणतंत्र दिवस की परेड में फर्स्ट जो राज्य है वो कौन सा है, तो फर्स्ट जो राज्य है तो वो तो है महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में फर्स्ट राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं अर्धसैनिक बलों में, अर्धसैनिक बलों में फर्स्ट पोजीशन किसकी आई, तो वो आई दिल्ली पुलिस की। ठीक है, किसकी आई, दिल्ली पुलिस की अर्धसैनिक बलों में। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि तीनों सेनाओं के अंदर जो है वो फर्स्ट पोजीशन गणतंत्र दिवस 2026 में किसकी आई, तो वो आई भाई इंडियन नेवी की। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस से संबंधित 2026 की मैंने सारी बात हर पे बता दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार। 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, तो ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाया कर भाई, और यो मिल रहा है चंद्रिका टंटन ने। इसकी जो एल्बम है उसका नाम है त्रिवेणी। तो याद रखियो 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार है, म्यूजिक के क्षेत्र से संबंधित है, और यो चंद्रिका टंटन को दिया गया है। चंद्रिका टंटन की एल्बम जो है उसका नाम है त्रिवेणी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 67 ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी थी। ठीक है ना, तो एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी थी, तो वह थी काउबॉय कार्टर, और बियोंसे की है यार। ठीक है, तो याद रखियो भाई 67 में ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर है काउबॉय कार्टर की। ठीक है ना, और वो भाई किसकी है, बियोंसे की। उसके बाद नेक्स्ट भाई बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, मनु बाकर। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, तो वो है अवनी लखेरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट में अगर बीबीसी की बात करा तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है, तो वो मिताली राज को। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है मिताली राज। नेक्स्ट है भाई टाइम्स मैगजीन 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर। तो टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की कौन है, तो उसका नाम है पूर्णिमा देवी। ठीक है ना, पूर्णिमा देवी असम की एक जीव वैज्ञानिक है ये। ठीक है ना, याद रखियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यो। पूर्णिमा देवी ने टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025। पर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, तो अगर मैं बात करूं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है ट्रम्प। ठीक है ना, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, ट्रम्प चाचा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेसर्स। तो यो है पायल कपाड़िया। यो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेवल पे। पायल कपाड़िया को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेसर्स के अंदर जो है यो पुरस्कार मिला है भाई। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2025। तो पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाया करे, और किसको मिल रहा है भाइयों, वॉशिंगटन पोस्ट को। तो पुलित्जर पुरस्कार 2025 वॉशिंगटन पोस्ट को। नेक्स्ट उसके बाद भाई विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार। देखो विश्व खाद्य पुरस्कार इसमें की एक खाद्य मतलब जो खान की चीज है, खान की चीज कौन खाओगा, जो भूखा होगा मतलब हंगरी होगा। ठीक है ने, तो कौन किसने मिल रहा है यो, हंगरिया ने। ठीक है ने, हंगरिया का संबंध है ब्राजील से। अगर मैं बात करूं इसके जो फर्स्ट विजेता हैं विश्व खाद्य पुरस्कार के, तो वो हरित क्रांति के जनक जो स्वामीनाथन है
वो इसके फर्स्ट विजेता है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 है, तो वो रोहिणी ग्राम पंचायत धुले जिला महाराष्ट्र, ठीक है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 किसने मिल रहा है, तो वो मिल रहा है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो धुले जिला के अंदर है, महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि जो है वो किसको मिली है, तो वो मिली है भाई डेविड बेकहम, ठीक है ने, डेविड बेकहम, याद रखियो, ठीक है ने। तो अगर ये फुटबॉल का खिलाड़ी है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार, तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो सासाकावा पुरस्कार जो है वो दिया है, जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अगर मैं बात करूं किसने मिल रहा है सासाकावा, तो सासाकावा मृत्युंजय महापात्रा को, सासाकावा पुरस्कार 2025 से मृत्युंजय महापात्रा आईएमडी के निदेशक हैं, और आईएमडी की जो स्थापना है 1875 में हुई थी भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शंकर देव पुरस्कार, तो शंकर भगवान किस पे मेहरबान है, सोनल मानसिंह पे, और जो सोनल मानसिंह है वो एमपी से संबंधित है, और भाई ओडिसी डांस और भरतनाट्यम डांस से कराया करें, इससे संबंधित है। कई बार बहुत बार पेपर में आवे सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, तो भाई ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मानसिंह का। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना कि ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, तो ब्लूमबर्ग का परोपकार पुरस्कार वो भारत को मिला है, क्योंकि भारत ने अभियान चला रखा है तंबाकू रोको, ठीक है ना, तंबाकू का कम से कम यूज करो। उसके बाद नेक्स्ट है भाई पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025, पेन प्रिंटर, तो पेन प्रिंटर, पेन किसा लीला, तो पुरस्कार किसने मिला, लीला अबू लैला को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, ठीक है ना। ये तो हमने बेरा इंडिया में इतनी जनसंख्या हो रही है कि कति आसमान में तो गिरने गिरे हैं लोग, एक तो एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है ना। मतलब जनसंख्या इतनी हो रही है जैसे वर्षा हो, अगर इतनी जनसंख्या हो रही है, तो भाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने मिल रहा है, वर्षा देश पांडे ने, ठीक है, याद रखने खातिर बताया थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना कि सरस्वती सम्मान 2024, ये नू ना मानियो 2024 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है यो, ठीक है ना। सरस्वती सम्मान जो 2024 जो है, जो भाई 2025 में मिला है, 2025 की करंट अफेयर कंप्लीट करावा आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सरस्वती सम्मान 2024 के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और साधु भद्रेश दास को जो है ये पुरस्कार मिला है, याद रखियो भाई। सरस्वती, तो सरस्वती किसके गेल्या रे आगरे, साधु की गेल्या रे आगरे, ठीक है ना, नू करके याद रख लियो। अगर मैं बात करूं जो अपना नेक्स्ट जो है वो है सिटी की ऑफ ओनर, तो यो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है, अपने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के अंदर मिला था, ठीक है ना। नू भी याद रखियो पुर्तगाल की राजधानी की है लिस्बन, कई बार पेपर में आवे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो वो मिल रहा है किसने, बानू मुश्ताक ने, याद रखियो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है ना। वो किसने, बानू मुश्ताक, उसकी लघु कहानी है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, बानू मुश्ताक की लघु कहानी का क्या नाम है, हर्ट लैम्प। उसके बाद नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2025, देखो पहले दिमाग अंतरराष्ट्रीय लाग रहा था, इब कल की अंतरराष्ट्रीय गया हट के रह गया बुकर पुरस्कार 2025 से, तो यो मिल रहा है डेविड ने, ठीक है ना, डेविड सेजली ने। और इसका जो उपन्यास है उसका नाम है फ्लैश, ठीक है ना। ये पूछ भी ले होगा कि हो हार्ट लैम्प जो है वो किसकी लघु कथा है, लघु कहानियां हैं, तो वो बानू मुश्ताक की हैं, और जो फ्लैश है वो किसकी हैं, तो वो डेविड सेजले की हैं, याद रखियो। नेक्स्ट है उसके बाद भाई कि प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश से पुलिस को मिला है, ठीक है ना। प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार किसने मिला है, उत्तर प्रदेश से पुलिस को, ठीक है ना। जांच अभियोजन और दो सिद्ध पोर्टल जो है इनके द्वारा जो लॉन्च किया गया था भाई उत्तर प्रदेश से पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन कि लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार, ठीक है, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार। एंडोस्कोपी अगर मैं बात करूं भाई, हमने भी रहा है कि अपने जो पेट की बीमारियां की जांच करने खातिर एंडोस्कोपी करी जा करे,
तो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसने मिल रहा है? नागेश्वर ने, ठीक है ना, नागेश्वर रेड्डी ने, याद रखियो। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 है, ठीक है ना, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 है, वो मिल रहा है भाई समर अबू एलूफ, ठीक है ना, याद रखियो समर अबू एलूफ ने गाजा में इजराइल हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल बच्चे की जो है पिक्चर ली थी इसने, ठीक है ना, याद रखियो। उसके बाद नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, लता दीनानाथ, ठीक है ना, लता दीनानाथ, ठीक है ना। तो जो लता है वह दिन में नाथ है, इसका मतलब उसका मंगल मंगल हो मंगेशकर का, ठीक है ना। तो मंगल मंगल होगा तो भाई कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार लोक प्रशासन में किसको मिला है? तो पोषण ट्रैकर ऐप को मिला है, ठीक है ना, किसको मिला है? पोषण ट्रैकर ऐप को। उसके बाद नेक्स्ट है भाई कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पुरस्कार जिलों के समग्र विकास श्रेणी में किसे मिला है? तो वो किसने मिला है? तो वो मिला है कोरापुट उड़ीसा का एक जिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना ओस्कर 2025, ओस्कर 2025 की अगर बात करा तो बेस्ट जो फिल्म थी उसका नाम था अनोरा, ओस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म है अनोरा, और निर्देशक थे उसका नाम था सोने बेकर, निर्देशक का नाम क्या था? सोने बेकर। अभिनेता जो थे वो एड्रिन बॉर्डी, अभिनेता कौन थे? एड्रिन बॉर्डी। अभिनेत्री की बात करा तो उसका नाम था माइकी मेडिसिन, ठीक है। दोबारा फिर रिपीट करूं, ओस्कर में फिल्म में क्या है? अनोरा, निर्देशक सोन बेकर, अभिनेता एंड्रिन बार्टी, अभिनेत्री माइकी मेडिसिन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि नवाचार में विजिटर अवार्ड, ठीक है, विजिटर मतलब है बहुत किसी किसी संस्था में कोई विजिटर, कितने विजिटर आए, इसका मतलब कितने लोग आए। तो भाई कृष्ण भगवान जो थे वो एक विजिटर सारी एक दुनिया में विजिट किया करते, ठीक है ना। तो नवाचार में विजिटर अवार्ड किस लिए मिल रहा है? श्री पल्ला श्री कृष्ण ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जो है संबंध है इनका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई शोध में विजिटर अवार्ड, ठीक है, वो तो था नवाचार में, अरे क्या आ गया शोध में, जो खोज, खोज कौन करेगा? खोज था हमने बेरा नक्षत्र सुनिए ने कि अश्वनी नक्षत्र का जो काम चल रहा है, अश्वनी नक्षत्र की खोज होने लग रही है, तो शोध में विजिटर अवार्ड अश्वनी कुमार को मिल रहा भाई, हैदराबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है, भौतिकी विज्ञान से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्राणी मित्र पुरस्कार, ठीक है ना, प्राणी मित्र राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार है, प्राणिया का मित्र कौन है? जो आदमी अनंत काम करे, अनंत अंबानी है ना, तो हमने वन तारा सुना होगा, अनंत अंबानी ने बना रखा है वन तारा, जड़े बहुत सारे जीव हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए विदेशी पुरस्कारों की चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में कौन कौन से देश के जो हैं वो पुरस्कार मिले हैं। तो अगर मैं बात करूं मित्र विभूषण, विशाल आगे जो मित्र विभीषण लिख रखा है ना, तो ये श्रीलंका का है, याद रखियो, प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। नेक्स्ट है मकारियो 2025 का अवार्ड, यो साइप्रस का, मकारियो साइप्रस का, ठीक है, मोदी ने मिला मकारियो। द सर्दन क्रॉस, द सर्दन क्रॉस, तो यो ब्राजील का है भाई, मोदी ने मिल लिया, ठीक है। नेक्स्ट है मीराबिल्स, ठीक है, नामीबिया का है भाई। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन, मॉरिशस का ये अवार्ड है, ठीक है ना, मॉरिशस हमने भी रहा है। ये सारे किसने मिले हैं? ये सारे मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी पुरस्कार। नेक्स्ट उसके बाद है प्रीतचक्र पुरस्कार, जो मिला है भाई वास्तुकला से संबंधित है, लियू जियाकुन ने, चीन का है यो, ठीक है ना, लियू जियाकुन ने, चीन का व्यक्ति है। नेक्स्ट है ए एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024, ए एम ट्यूरिंग अवार्ड, ट्यूरिंग मतलब जो टन टन बाजे, टन टन बाजेगा कंप्यूटर, तो यो कंप्यूटिंग का नोबल है, कंप्यूटर का नोबल है यो, ए एम ट्यूरिंग अवार्ड 2025 जो है, यो किसने मिल रहा है? तो एंड्रू बार्टो, ये जो कंप्यूटर है सब ने बांटो, कंप्यूटर सब ने बांचो, ठीक है ना। रिचर्ड सदन, कंप्यूटर बांटो किते सदन में, सारी के सारे जो सदन के जो सदस्य उन्हें के बांटो कंप्यूटर,
ठीक है, याद रखियो। तो यो एंड्री बार्टो और भाई कित बाटो सदन में बाटो, अमेरिका का संबंध है इनका, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2025। आईफा अवार्ड 2025 जयपुर के अंदर जो है, उसमें बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। निर्देशक है किरण राव। अभिनेता अभिनेता है बेस्ट है कार्तिक आर्यन। और अभिनेत्री का नाम है नीतांशी गोयल। ठीक है, ये तो है आईफा अवार्ड। साइड में लिख रखे हैं 70वें नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड 2025, बहुत बार पूछे जा रहे। तो भाई बेस्ट फिल्म है फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के अंदर है लापता लेडीज। निर्देशक है किरण राव। और अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। और बेस्ट अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट। ठीक है, याद रखिए उन्हें। ठीक है, डिफरेंस हम देख सको भाई के दोनों में आईफा अवार्ड 2025 के और 17 में फिल्म फेयर अवार्ड 2025 बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हरियाणा करंट अफेयर खातिर, ऐसी ऐसी करंट अफेयर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद भाई रामसर पुरस्कार। रामसर पुरस्कार, तो जो राम की जय बोलेगा, जय श्री होगा, ठीक है ना, तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेश को रामसर पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। तो पुरुष के अंदर हरमनप्रीत सिंह को, महिला के अंदर है सविता पुनिया को। हरियाणा करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों कि हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? सविता पुनिया। क्योंकि सविता पुनिया का जो संबंध है वो हरियाणा के सिरसा से है। हॉकी की खिलाड़ी है या हरियाणा में, इसने हॉकी की दीवार भी कहो है। गोल कीपर है या गोल्फ कीपर है या, तो गोल्फ कीपर को है ना, गोल कीपर है। गोल्फ कीपर नहीं भाई, गोल कीपर है। ठीक है ना, याद रखियो इसने, हरियाणा खातर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नेक्स्ट है टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। डिजिटल के रूप में काम करनी है, एक के बैंक है सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसे मिला है? आरबीआई को मिला है भाई। नेक्स्ट है उसके बाद भाई होलबर्ग पुरस्कार। ठीक है, होल होल मतलब है एक होल, ठीक है ना, वर्ग मतलब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में होल। और गायत्री मंत्र ने कर रखे हैं सारे के सारे होल। तो गायत्री चक्रवर्ती एक साहित्यिक है ये, तो याद रखियो होलबर्ग पुरस्कार 2025 जो किसने मिला है? गायत्री चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट है एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025, तो पायल कपाड़िया को। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखियो। स्टॉकहोम अवार्ड 2025 गुटर ने। ठीक है ना, देखो स्टॉकहोम वाटर, वाटर वाटर के ऊपर पी गया गुटर गुटर है ना, तो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार है गुटर गुटर ने मिला। ठीक है ना, वाटर के ऊपर पी गया गुटर गुटर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण। ठीक है ना, महाराष्ट्र भूषण है तो दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार ने। अभी अभी हमने भी रहा है कि राम सुतार की जो है वह मृत्यु भी होगी भाई। ठीक है ना, अभी फिलहाल में राम सुतार की जो है वह डेथ भी होगी। अपनी स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार है राम सुतार जी। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है किसको? मूर्तिकार है राम सुतार जी को। नेक्स्ट उसके बाद ब्रिटेन सरकार से मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो किसने मिला? तो ब्रिटेन सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है चिरंजीवी ने। तेलुगु सुपरस्टार है चिरंजीवी, फिल्म फिल्म देखी होगी तुमने साउथ की, उसमें दिखेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59 नंबर की ज्ञानपीठ। अरे सुन रहे हो विनोद, तुमको ज्ञानपीठ मिल गया? हाँ भाई मिल गया। तो याद रखियो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? विनोद को। उपन्यास इनका नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की। ठीक है, याद रखियो भाई इसने, इनके उपन्यास हैं। उसके बाद नेक्स्ट है संगीत कला निधि पुरस्कार। ठीक है, संगीत कला निधि, संगीत के अंदर जो कला दिखा होगा उससे ना ये पुरस्कार मिलेगा। तो ये किसने मिला? श्री राम कुमार ने। ठीक है ने, श्री राम कुमार। अब संगीत में जो कला दिखा सके भाई श्री राम तो है, अलग तो को दिखा ही नहीं सकता। तो जाए तो श्री राम ने मिल लिया, श्री राम भगवान जी ने मिल लिया ये पुरस्कार। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। एबल, एबल मतलब गणित में दिया जाया करे ये पुरस्कार। ठीक है, और ये किसको मिला है भाई? मसाकी काशीवारा। मसासियो सवाल लकड़ा है, जात इस्तो अवार्ड दे दिया एबल पुरस्कार। ठीक है ने, मसासी तो याद रखियो, मसाकी।
टेबल पुरस्कार गणित के अंदर है मसाकी काशीवारा, याद रखियो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विडहेम, विडहेम कैंपबेल पुरस्कार 2025। कैंपबेल, कैंप ने बेल, एक कैंप लगाया था उस एम के एग्जाम की बेल, तो राणा दास गुप्ता, राणा बोला दास है, इसको गुप्त तरीके से छुपा दो, तो राणा दास गुप्ता को विडहेम कैंपबेल पुरस्कार 2025 दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भाई अपना कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, कलिंग रत्न, कलिंग, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को शिक्षा मिल गई थी भाई, तो आड़े शिक्षा मंत्री तय दे दिया, हमने मेरा शिक्षा मंत्री कौन, अपना धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट उसके बाद भाई पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, ठीक है, पेन तय कर दिया, ट्रांसलेट किसका, गीता का, गीतांजलि श्री को मिला है, और गीतांजलि श्री की जो पुस्तक है उसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि, याद रखियो रेत की समाधि किसकी है, गीतांजलि श्री की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है भाई अपना 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार, तो तिलक किसका लगा दिया, नितिन गडकरी का लगा दिया भाई, ठीक है ना, तिलक किसके लगा दिया, नितिन गडकरी का, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया सड़क बना दी आजकल देश में, तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार तिलक किसका लगाया, नितिन के, नितिन गडकरी, याद रखियो। वैश्विक एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025, स्वामीनाथन, ए डे मोला, ए डे नले, ठीक है ने, अरे इसमें क्या हुआ है, एडे एडे है ना, एडे एडे स्वामीनाथन पुरस्कार किसने मिला है, एडे एडे ने, नाइजीरिया का है भाई। नेक्स्ट है भाई इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025, आर्किटेक्ट के अंदर जो है गोपीनाथ है वारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी की, ठीक है, इनको मिला है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन है, ये है मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान से इनका संबंध है। और भाई जो अपना मिस यूनिवर्स जो है थाईलैंड के अंदर जो होगा उसमें भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा ही जाएगी, याद रखियो। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है वो, तो वो मिला है मूर्तिकार प्रेमचंद को, ठीक है ना, ललित कला, ठीक है ना, ललित कला, तो कला अकादमी, कला की अकादमी भी रहा है रोहतक में है भाई अपने, क्या ना, परवाह तो किसकी है, वह तो दादा लक्ष्मीचंद की है, पर ललित कला इंटरनेशनल लेवल पर किसकी है, प्रेमचंद, है ना, बस याद रख लियो, वैसे बता दिया थोड़ा रिलेट करने खातिर मित्रों। नेक्स्ट आ गया भाई अपने खेल, ये देखा है कौन कौन खेल लगा खेल, ठीक है, तो सबसे पहले आए विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है, विजय हजारे, एक आध आदमी सारी जिंदगी विजय प्राप्त कर दिया है कर कर कर्नाटक, तो इसलिए विजय हजारे ट्रॉफी किसने मिली, कर्नाटक, अरविंद रह गया भाई हार, ठीक है। नेक्स्ट है भाई रणजी ट्रॉफी 2024-25 है, तो रणजी, तो रणजी कल किसने जीत ली, विदर्भ ने जीत ली। संतोष, ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2025 फुटबॉल का संबंध है, इब संतोष हमने भी रहा भाई, ममता बनर्जी कदे संतोष नहीं करती, सारी अग्रेसिव तरीके में रहे है, सारी बीजेपी पर पूरा प्रहार कर रहे हैं, तो संतोष नहीं करती ममता बनर्जी जी, संतोष ट्रॉफी किसने मिलेगी, पश्चिमी बंगाल ने, फुटबॉल से संबंधित है भाई संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी, तो दिलीप, ठीक है ना, दिलीप सुपरस्टार, इंडिया का सेंटर केंद्र के अंदर रहा करता दिलीप सुपरस्टार, है ना, तो दिलीप ट्रॉफी 2025 किसने मिली, सेंट्रल जोन ने मिली। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 दिल्ली के अंदर हुए, और किसने जीते भाई, विक्टर एक्सेल्सन ने, याद रखियो इसे, ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 दिल्ली के अंदर विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ भाई प्रो कबड्डी 2025, तो प्रो कबड्डी 2025 किसने जीती, दबंग दिल्ली ने, और 2024 किसने जीती थी, हरियाणा स्टीलर्स ने, ठीक है, याद रखियो भाई, प्रो कबड्डी 2025 जीती दबंग दिल्ली ने, और 24 किसने जीती, हरियाणा स्टीलर्स ने। जब जय 2024 में हरियाणा ने जीती थी तो इंपोर्टेंट बात से भाई की पेपर में आ जाए। नेक्स्ट है भाई खो खो विश्व कप 2025 से, हमने भी रहा है खो खो, एक दूसरे तक खो खो देना, बिना वीजा के देना, तो भारत एक ऐसा देश है जो नेपाल में जान दिया है जिसने वीजा की जरूरत को ना, ना नेपाल के लोगों ने भारत मान दिया कोई वीजा की जरूरत है, तो आपस में खो देम खेले जा है,
ठीक है ना? तो भाई भारत और नेपाल जो है इसके अंदर फाइनल में थे और भाई भारत जीत गया और नेपाल गया हार। मेल में भी फीमेल में भी दोनों में भारत जीत रहा है। खो खो विश्व कप 2025 जो है ना उसमें बात आ जाए चाहे मेल की चाहे फीमेल की, जीत्या कौन? भारत है। ठीक है ना? याद रखियो इस बात में। और आ रहा कौन है? नेपाल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भाई अपना 38वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल है तो ये हुए भाई किते? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है ना? याद रखियो कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर हुए। फर्स्ट पोजीशन किसकी आई भाई? सेवाएं खेल बोर्ड की। सेकंड आई महाराष्ट्र की। थर्ड आई हरियाणा की। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने टोटल कितने पदक जीते भाई? 153 पदक जीते। ठीक है, याद रखियो भाई। नेक्स्ट है विश्व पिंकल बॉल लीग विजेता, तो ये है बेंगलुरु और आ रहा कौन है? पुणे। नेक्स्ट उसके बाद भाई कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 जो है थाईलैंड के अंदर होया। ठीक है, और इंडिया फर्स्ट पोजीशन आई भाई, 6 गोल्ड आई इंडिया की। ठीक है। नेक्स्ट है 14वां एशियाई स्नूकर, तो ये पंकज आडवाणी ने दोहा कतर के अंदर हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है चैंपियन ट्रॉफी 2025 है। क्रिकेट के तो सब सुवादु हैं, तो याद तुमने बेरा होगा, मैच भी देखा होगा तुमने, है ने? तो भाई पाकिस्तान और यूएई के अंदर हुए थे भाई, और इंडिया ने अपने सारे मैच यूएई के अंदर खेले थे क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान में खेलना पसंद नहीं करता। पर विजेता कौन बनया? तो विजेता बनया इंडिया। आ रहा कौन है? न्यूजीलैंड। और इंडिया 3 बार चैंपियन ट्रॉफी विजेता बन चुका है भाई, याद रखियो इस बात ने। ठीक है ने? ओके रिपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई विश्व स्नूकर शतरंज चैंपियनशिप 2025 स्नूकर। ठीक है ना? विश्व सॉरी स्नूकर को भाई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 तो प्रणव वेंकटेश ने जीती भैया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 7वें नंबर के बिहार में हुए। और गज सिंह जो था, जो इनका वाक्य था, जो इसका जो लोगो था वो था फर्स्ट पे महाराष्ट्र, और हरियाणा कौन से नंबर पे आया? तीसरे नंबर। याद रखियो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा तीसरे नंबर पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 5वें नंबर के थे, जयपुर में हुए। और पहला पे कौन आई? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम, तो दादर नागर हवेली में हुए। फर्स्ट पे कौन है? मणिपुर। याद रखियो इन सारे ने। ठीक है ने? कई बार रिवीजन करोगे अपने आप याद हो जाओगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आई? उस हरियाणा की आई। ठीक है ने? अगर मैं बात करूं हुए थे कि तो दिल्ली में देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट पोजीशन हरियाणा, होएगी थे दिल्ली में। नेक्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स जाड्या में हुए। फर्स्ट पोजीशन आई इसकी सेना की। ठीक है। और हरियाणा की कौन सी पोजीशन विंटर गेम्स में? 12। शुभंकर जो था इसका वो था पर्ल। ठीक है, याद रखियो। ठीक है। नेक्स्ट है कबड्डी विश्व कप 2025, तो कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में होया। और जीत्या कौन है? इंडिया। भाई चाहे मेल और चाहे फीमेल जीत्या इंडिया। और भाई आ रहा इंग्लैंड, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना? और खो खो में अगर मैं बात करूं जीत्या कौन है? इंडिया। आ रहा कौन? नेपाल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। नुए कबड्डी विश्व कप 2025 में एक होए किते? इंग्लैंड में। जीत्या कौन? भारत है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। आ रहा कौन है? इंग्लैंड, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। याद हो जाएंगे ना? चलो भी तो। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी कप 2025, तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 कहां पे हुए भाई? ब्राजील के। ठीक है। और इनके अंदर जो है वो भारत के हितेश गुलिया ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है दोहा डायमंड लीग 2025, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल क्या भाई? ठीक है ना? याद रखियो इसमें दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल। 134वीं डूरंड कप ट्रॉफी 2025, तो ये है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। याद रखिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलटन और यूएस। साल के स्टार्टिंग में होया करे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होया करे फ्रेंच, फिर होया करे विंबलटन और फिर होया करे यूएस। पहली बात तो इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए भाई सारा के। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन के अंदर किसने जीता? जेनियक सीनियर ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने।
विंबलटन जीत्या जेनियक सीनियर ने, यूएस जीत्या कार्लोस अलकराज ने। देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इनका सीक्वेंस याद होना, AFWU नो करके याद कर लियो, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलटन, यूएस। जीनियक सीनियर, ठीक है, और कार्लोस अलकराज, जीनियक सीनियर, कार्लोस अलकराज। और महिलाओं ने याद करने खातर देखो, खान जीएस रिसर्च सेंटर, खान सर के बहुत बड़े फैन हाँ सारे, हाँ भाई सारा हरियाणा ला लो, भारत ला लो। तो KGSA, खान जीएस रिसर्च अकेडमी ला, उसको रिसर्च सेंटर की जगह अकेडमी ला दिया अपन। तो देखो यो है, के का मतलब क्या है भाई, कीज, जी गाफ्स, एस इका स्वेटेग, ठीक है ना, इका स्वेटेग, एस का मतलब स्वेटेग, ए का मतलब आरियाना सबलेंका, याद हो जाएंगे ना, तो KGSA। नेक्स्ट आ जाओ भाई, युद्ध अभ्यास, एक्वेरियम मालद्वीप, भारत और मालद्वीप के बीच में, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में, कोमोडो, कोमोडो भारतीय नौसेना INS शार्दुल ने भाग लिया और इसके अंदर 37 अन्य देश शामिल थे कोमोडो में। नेक्स्ट है सागर कवच, भारतीय तटरक्षक बल, और अगर मैं बात करूं BSF और अन्य, ठीक है ना, पश्चिमी बंगाल में हो गया। नेक्स्ट है खंजर, ठीक है ना, किसी के दिल में खंजर डालोगे क्यों कर जाओगा, वो कर 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 करता हुआ, ठीक है ना, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। प्रचंड, प्रचंड तहलका मचा मचा देती है भारत की तीनों सेनाएं, तो भारत की तीनों सेनाओं के बीच में प्रचंड प्रहार। धर्म गोर्जियन, भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट है भाई अपना कॉर्पोरेट और बोंगो सागर, तो यो है भाई कॉर्पोरेट और बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट इंद्र, जैसे इंद्र भगवाना में फेमस है वैसे ही रूस देशा में फेमस है, तो इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में। नेक्स्ट है टाइगर ट्राइंग, भारत और अमेरिका के बीच में। नोमडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच में। शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच में। जा माता, भारत और जापान, जाते जापान, माता थे भारत, ठीक है ना। बोल्ड कुरुक्षेत्र, हरियाणा खातर भी इंपोर्टेंट, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में। युद्ध अभ्यास 2025, युद्ध अभ्यास, क्या ना, इसका नाम में यो है, इस युद्ध अभ्यास का, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम ही युद्ध अभ्यास 2025 है, ठीक है ना। तो यो भारत और अमेरिका के बीच में। समुद्र शक्ति, INS कवरत्ती ने भाग लिया भाई इंडिया की तरफ से, के और इंडोनेशिया के साथ हुआ है। मित्र शक्ति, अपना मित्र एक के श्रीलंका। अजय वॉरियर, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है, तो याद रखियो भाई। नेक्स्ट है अध्यक्षा की, अगर बात करा तो कौन कौन अध्यक्ष हैं, तो भाई सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांते पांडे। LIC बीमा करा लो सारे के सारे, ना तो दूसरे कदे भी मौत आस के है, एक बार तो मरोगे तब LIC वाले बीमा देना होंगे, दूसरी बार मरोगे फिर LIC वाले बीमा देना होंगे, बाकी मजाक कम किया बात। LIC के अध्यक्ष जो कौन है, आर दोर स्वामी, ठीक है, स्वामी स्वामी कराया करो, LIC वाले बीमे की स्कीम बताना आ जाएंगे, मरने के फायदे बताओगे फिर। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तो चुनाव आयुक्त मुख्य कौन बनाया जाएगा, जिसने ज्ञान होगा, इसलिए ज्ञानेश कुमार को बना दिया। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। RBI के 26वें गवर्नर अजय संजय मल्होत्रा। भारत के जो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति, कैग कौन है भारत के संजय मूर्ति। फिक्की, FICCI, फिक्की के नए अध्यक्ष, फिक्की के ने, फिक्की के है अनंत पे जागे, अनंत गोयंका। नेक्स्ट है BCCI के नए अध्यक्ष मिथुन मनास, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, BCCI के अध्यक्ष कौन है, मिथुन मनास है। इसरो के नए अध्यक्ष V नारायण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो मानव के अधिकारों की रक्षा करेगा राम सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखियो, तो अध्यक्ष कौन है, राम सुब्रमण्यम। DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत। SSC के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन, इसका नाम तो शायद कोई ना भूल सकता है ना,
नेक्स्ट है भाई रेलवे के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, रेलवे का सतीश कुमार। सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान। आर्मी के अध्यक्ष, आर्मी के मतलब मेन जो है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एयरफोर्स के एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। याद रखियो आर्मी में उपेंद्र, आर्मी उपेंद्र, आर्मी उपेंद्र, ठीक है। नेवी दिनेश, ठीक है, नेवी के दिनेश। एयरफोर्स अमरप्रीत, भारत की एयरफोर्स अमर है भाई, कोई पाकिस्तानी नहीं मार सकता भारत की एयरफोर्स ने, है ना। तो एयरफोर्स के कौन है? अमरप्रीत सिंह। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। सीजीए कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स, तो वो है कल्याणी, ठीक है ना, वो कौन है? कल्याणी। नेक्स्ट है आरबीआई गवर्नर, पहले भी आ लिया, संजय मल्होत्रा। चार डिप्टी गवर्नर की बात करा तो वो कौन कौन है भाई? तो वो है टी रविशंकर, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामी नाथन जे और पूनम गुप्ता। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है भारत के रक्षा सचिव, रहते रक्षा रहते राजेश कुमार सिंह। याद हो जाएगा ने, रक्षा सचिव कौन है? रहते रक्षा रहते राजेश कुमार सिंह। विदेश सचिव कौन है? वहते विदेश वहते विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है? गैते गृह गैते गोविंद मोहन। नेक्स्ट है कैबिनेट का सचिव, तो ऊपर ले तीनों तो बहुत आसान थे, याद हो जाएंगे ना, है ना। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव सोमनाथन, ठीक है ना। ओम सोम सोम सा सा, सारी कैबिनेट एक के मंत्र गाया करे, है ना। अमरसपुरी वाली कैबिनेट कौन सा मंत्र गा रहे? ओम सोम सोम सा सा, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इस व्यक्ति का नाम तो सभी को याद है, अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मुख्य आर्थिक ऐते आर्थिक ऐते अनंत नागेशन। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, है ना। श्रीवास्तव साहब है, बहुत ही सतर्क रहा करें। नेक्स्ट है भाई केंद्रीय सूचना आयुक्त, तो वो कौन है? हीरा लाल। सूचना में मिलते ही हीरा लाल ने अपने दो बैलों की जोड़ी हीरा और लाल को खोल लिया, है ना। बाकी मजाक कम किया बात तो। केंद्रीय सूचना आयुक्त हीरा लाल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आईटीबीपी, तो आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के निदेशक महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार, ठीक है। एसएसबी संजय सिंघल, एसएसबी संजय सिंघल। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, है ना। बीएसएफ जो दुश्मन का सब तक फ्रंट लाइन पर सामना करया करे, है ना, बॉर्डर पर जो ड्यूटी दिया करे बीएसएफ, वो दिल जीत लेती है भाई, क्योंकि दुश्मन का सामना तो स्टार्टिंग में बीएसएफ करे है, सेना तो पाछे जाया करे। नेक्स्ट है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, याद रखिए इन सारे ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। देखो अगर मैं बात करूं महिला आयोग, तो महिला आयोग ने कोई ऐसी लेडीज अध्यक्ष बनानी पड़ेगी भाई जिनसे उन्हें विजय प्राप्त करवा दे, इसलिए विजया किशोर को बनाया। नेक्स्ट है लोकसभा महासचिव उपलव कुमार सिंह, ठीक है ना। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट है राज्यसभा महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, है ना। राज्यसभा महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट है नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ठीक है ना। याद रखियो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो है वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। पर हमने एक बात बताओ कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होया करे? तो भाई नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होया करे, ठीक है ना। और यहाँ पे है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और नीति आयोग के सीईओ है आर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम, जरूर याद रखियो। बाकी भाई जाडा हो रहा है, कितनी जाडा हाजिर रहे हैं, ठीक है। दोबारा की हवा तू इसी जे आग रहे
नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष किशोर मकवाना। ठीक है, याद रखियो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अंतर सिंह आर्य। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम आहिर। ठीक है, तो देखो याद रखियो, अगर पूछा जावे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो जाति आयोग किशोर। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति अंतर सिंह आर्या और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि 85वां अखिल भारतीय पेंशन अधिकारियों का सम्मेलन तो यो की तो या भाई पटना में। ये सारे के सारे सम्मेलन की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सम्मेलन भी, सारे याद कर लियो हम। ठीक है, तो 85वां अखिल भारतीय पेंशन अधिकारियों का सम्मेलन पीठासीन है यो, पीठासीन है, पीठासीन मतलब जो एक पद पे रहे हैं। तो वो सारे अधिकारी कित गए थे पटना में। ठीक है, पटना में जाके पटे हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है फ्यूचर मिनरल फोरम 2025। तो सब तभी फालतू जो फ्यूचर के मिनरल हैं, तेल जो हैं, हमने भी राव की सऊदी अरब, तो रियाद सऊदी अरब के अंदर यो सम्मेलन होया। नेक्स्ट 27वीं अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 तो की भाई कोलकाता के अंदर यो सम्मेलन होया। नेक्स्ट पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 ये तो यार दुबई सऊदी अरब। याद रखने खातर बताऊं, देखो जब ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाई किसी की भी लड़ाई माच है या आईपीएल में कोई दिक्कत हुआ है, कोई देश आपस में लड़े झगड़े हैं तो उनके जाके मैच दुबई में करवा दिया करें, है ना, सऊदी अरब में करवा दिया रहे। तो इसलिए पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 दुबई सऊदी अरब। नेक्स्ट एरो इंडिया शो, एरो इंडिया शो एयरफोर्स ने शो दिखाया किते बेंगलुरु में। ठीक है ना, और बेरा है हरियाणा वाले ने अपना तो एयरफोर्स का शो हिसार में भी तो होया था। नेक्स्ट है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन तो वो की तो है भाई फ्रांस में। नेक्स्ट है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान की। नेक्स्ट है भाई दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन। तो जल मंत्रियों का सम्मेलन की तो या भाई बिल्कुल देश के सेंटर में एमपी में, एमपी में भी कितने, एमपी भोपाल के अंदर। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी में होगा भोपाल में। नेक्स्ट 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिकल फोरम, सर्कुलर इकोनॉमिकल फोरम तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है नया वैश्विक गठबंधन C3 सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेट यो भाई जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है संयुक्त नदी आयोग बैठक, सभी नदियों के लिए आयोग की बैठक कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट 6 नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन तो यो है भाई अपना बैंकॉक थाईलैंड में। इसका विषय था समृद्ध लचीला और खुला। नेक्स्ट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अगर कितने खराब हो रहा है तो कित हो रहा है भाई दिल्ली में, AQI सबसे ज्यादा कित खराब है दिल्ली में, तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कित होगा कार्बन पे दिल्ली में। नेक्स्ट महिला शांति सैनिका के लिए पहला, सैनिकों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है नई दिल्ली राजधानी में होगा। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 सतत विकास की तो होगा दिल्ली में होगा। 10वां रायसीना डायलॉग्स 2025 रायसीना हिल्स कित है दिल्ली में। ठीक है ना, तो दिल्ली में होगा। विषय था लोक शांति और ग्रह। नेक्स्ट है 81वीं अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक तो यह भी दिल्ली में। वायु परिवहन
कि वायु में प्रदूषण है चाहे वायु में परिवहन है, सबसे ज्यादा कित है दिल्ली में। नौवा वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, प्रौद्योगिकी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में कौन है दिल्ली, तो सम्मेलन की तो होगा दिल्ली। वैश्विक अंतरराष्ट्रीय सॉरी वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, तो वो भी अपना दिल्ली में, गैलेक्स 2025 का इसका पैसे दिल्ली में होया। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यू दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का किया उद्घाटन, बस याद रखियो इसने, ठीक है। समुद्री वित्तीय पोषण शिखर सम्मेलन कित भाई दिल्ली में। भारत स्किल नेशनल 2025 दिल्ली में। एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में। अखिल भारतीय अध्यक्षता की जो सम्मेलन होया वो भी दिल्ली में, सारे 31 पेज पे दिल्ली है। देखो आड़े एक दूसरे स्टार्ट हो जाएंगे। भारतीय संरक्षण सम्मेलन देहरादून के अंदर उत्तराखंड में, ठीक है। संरक्षण सम्मेलन जो सबकी रक्षा करेगा, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। क्रूज वगैरह जो है, जो अपने शिप वगैरह हैं वो कितना करें चेन्नई में होंगे, तमिलनाडु काफी फेमस है। नेक्स्ट, यूएलबी अर्बन लोड बॉडी पहला राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हरियाणा खातिर हो, ठीक है ना। यूएलबी अर्बन लोड बॉडी पहला राष्ट्रीय जो सम्मेलन है यूएलबी का, तो वो मानेसर हरियाणा में। 134वीं आईएमओ परिषद संयंत्र की अगर बात करा तो वो लंदन के अंदर। बीमस्टेक सम्मेलन थाईलैंड के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं जो बीमस्टेक का जो सम्मेलन है तो वो है भाई थाईलैंड में। बट अगर मैं बात करूं बीमस्टेक का कृषि ने लेकर जो सम्मेलन होया है वो है नेपाल के अंदर। और बीमस्टेक का जो बंदरगाहों को लेकर जो सम्मेलन होया है वो है विशाखापट्टनम के अंदर, याद रखियो इन्हें सारे ने। नेक्स्ट है सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन, तो वो भुवनेश्वर के अंदर भाई। G20 शिखर सम्मेलन, तो यो G20 का की तो यहाँ भाई अपना दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और 2026 का की तो होगा यूएसए का, याद रखियो। G20 का शिखर सम्मेलन 2025 में तो दक्षिण अफ्रीका में और 2026 में यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट, G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की तो हुई, तो वह हुई थी भाई डरबन के अंदर, किते डरबन के अंदर दक्षिण अफ्रीका में, क्या है, याद रखियो। नेक्स्ट उसके बाद भाई भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की तो हुई, तो बिहार पटना के अंदर, ठीक है ना, पटना के अंदर हुई थी भाई। हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस, तो हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सम्मेलन या बैठक हुई वह हुई भाई महाबलीपुरम में तमिलनाडु के। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का 30वां सत्र कहां पे हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का जो 30वां सत्र है वो होया भाई किंगस्टन जमैका के अंदर। नेक्स्ट, एससीओ सम्मेलन 2025, एससीओ सम्मेलन 2025 की तो या, तो ये होया तियानजिन के अंदर, तियानजिन है चीन में। और भाई पाकिस्तान भी कब आया, हम भी 2027 में एससीओ का सम्मेलन करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है भाई कि मैं तो करवाओ, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता जिनेवा के अंदर, याद रखियो वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता जिनेवा में। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट भाई 150वां अंतर संसदीय आईपीयू शिखर सम्मेलन ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, पहला वेव्स WAVES वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और इंटरटेनमेंट समिट, या हुई की थे मुंबई में, इंटरटेनमेंट की तो है मुंबई में होगा सारा इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 से रोटरडम नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, नॉर्थ ईस्ट ने डेवलप करने खातर तो सम्मेलन समिट की तो ही न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट भाई, अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन। ग्लेशियरों का संरक्षण करण खातिर सम्मेलन होया दुशांबे तजाकिस्तान में। ग्लेशियर दिवस मनाया जा रहा है 21 मार्च ने, और ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया है 2025 को, और सहकारिता वर्ष हरियाणा ने घोषित किया है 2025 को। याद रखियो भाई। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 कड़े ब्राजील में। ठीक है, याद रखियो। और 2026 का गीत होगा भारत में। बहुत बार आया करे ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन तो हरियाणा में। ठीक है ना। तो 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 है वो तो गीत भाई ब्राजील में, और 2026 में गीते भारत में। और 10वां सदस्य अगर मैं बात करूं कौन बनया है ब्रिक्स का, तो वो बनया है इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की तो है भाई फ्रांस में, और एआई सम्मेलन भी की तो था फ्रांस के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपराध रोधी अवसंरचना 2025 का जो सम्मेलन है। ठीक है ना। याद रखियो अपराध रोधी अवसंरचना का जो सम्मेलन होया है वो नीस फ्रांस के अंदर। G7 शिखर सम्मेलन की तो यार कनाडा में। G20 की तो है 2025 का, बताओ 2025 का की तो है G20 दक्षिण अफ्रीका में। 2026 का की तो होगा यूएसए में। है ना। और G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में भाई। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, तो धार्मिक नैरोबी केनिया। धार्मिक नैरोबी केनिया। प्राकलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, प्राकलन समिति, तो वो कित भाई मुंबई के अंदर। नेक्स्ट 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तो कित हुआ वाराणसी के अंदर। ठीक है ना। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद, ठीक है ना, मध्य क्षेत्रीय परिषद की तो ही वाराणसी यूपी के अंदर भाई। नेक्स्ट है त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 की तो यार एमपी मध्य प्रदेश में। त्रिसेवा सेमिनार, ठीक है, रण संवाद 2025। तो रण होगा कति बीच में, रण की तो होगा बीच में, तो बीच कौन है मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत ने कहां पर 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रैन बैठक आयोजित की, तो कित भाई बेंगलुरु में। क्योंकि भाई जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी संबंधित है वो सारा काम की तो बेंगलुरु में, तो सबमिट भी की तो होगी आप बेंगलुरु में। नेक्स्ट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है ना। मोबाइल का प्रयोग करते हो तुम बार बार, इसलिए सम्मेलन करा दो बार्सिलोना। ठीक है, याद रखियो। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र आंदोलन, तो भाई संयुक्त राष्ट्रों का आंदोलन होगा किते नोएडा में, है ना। नोएडा गैंगस्टरों की सिटी नोएडा। नेक्स्ट, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, तो अध्यात्म के लिए नगरी फेमस है काशी काशी काशी। नेक्स्ट, पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक सम्मेलन, तो पांडुलिपि पांडु रहा करते दिल्ली में, सुनिए ना पांडु हो रहे, तो पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक सम्मेलन भी तो होगा दिल्ली में। नेक्स्ट, ये कुछ है पहले जो पहली बार हुए हैं, तो पहली बार हुए हैं तो वो काम है इंपॉर्टेंट। अगर पहला पहला प्यार इंपॉर्टेंट है तो नु है भाई पहली बार संबिट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। नेक्स्ट भाई, भारत की पहली चीता सफारी ऊनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, पहला झुग्गी मुक्त शहर, जरा कोई झुग्गी नहीं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में कोठी है, कोठी है ना, तेरी कोठी में बनवा दी चंडीगढ़ शहर में छोरी, तो चंडीगढ़ में क्या है कोठी है झुग्गी सही को नहीं। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य, ठीक है, तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र, तो महिला कैंसर उपचार केंद्र जड़ा महिलाओं का उपचार होगा कैंसर का, तो अपोलो दिल्ली। नेक्स्ट, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क, तो पीएम का मित्र है पार्क बिल्कुल बीच में किते मध्य प्रदेश में, तो भारत का पहला पीएम मित्र पार्क किते मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, दुनिया के पहले डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर है आदि संस्कृति दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, तो वो है केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई नॉलेज वाले आदमी है केरल के अंदर। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी, वह आंगनवाड़ी जो है एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना, तो भाई जड़े एक सिंगड़ा गेंडा होया करे उड़े पहली चरागाह पक्षी जनगणना हुई काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर। नेक्स्ट, पशु व मुर्गियों को कृषि का दर्जा, पशु और जो मुर्गी पालेगा ने जो भी आदमी उसने कृषि का दर्जा मिलेगा, किसने कराया? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद, ठीक है, ट्रांसजेंडर क्लिनिक कितने? हैदराबाद में। नेक्स्ट, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, तितली उड़ी बस में चढ़ी, ठीक है ना, तो याद रखियो अरलम तितली अभ्यारण्य कुन्नूर केरल के अंदर है। तितली उड़ी केरल पर चढ़ी है ना, याद रखियो कुन्नूर केरल में है पहला तितली अभ्यारण्य। नेक्स्ट, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है, जड़े योग्य योग होंगे उत्तर दिशा में मुंह करो और योग करो, तो उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला, तो गीता समोता। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गणतंत्र दिवस पर भाई साहब ने अवार्ड वगैरह भी मिले हैं। शुभांशु शुक्ला बहुत इंपॉर्टेंट नाम। नेक्स्ट है भाई, भारत का पहला ग्रीन डॉट डाटा सेंटर, तो गाजियाबाद, ग्रीन डाटा गाजियाबाद, ग्रीन डाटा किसका? गाजियाबाद का। नेक्स्ट, ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य, ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य, तो वो है केरल। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला, मतलब वो आंधी महिला जो सी भाई की चढ़ गई दृष्टिबाधित महिला माउंटेन एवरेस्ट पे, तो वो हिमाचल प्रदेश की है छोंजिन अंगमुआ। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, तो भाई भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य की अगर बात करा तो वो कौन सा है भाई? मिजोरम, है ना। नेक्स्ट, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो वो है अमरावती, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में एटीएम ला दिया। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, एक ऐसा गांव जो सौर ऊर्जा से चले, मसाली गांव है गुजरात का। नेक्स्ट भाई, भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन, तो यो रायपुर छत्तीसगढ़ में भाई, ठीक है, याद रखियो। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में कहां लॉन्च हुई, तो वह अगर मैं बात करूं नई दिल्ली में लॉन्च हुई, नाम है विक्रम 32। नेक्स्ट, 100% डिजिटल साक्षरता वाला राज्य केरल। नेक्स्ट, भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य या शहर की अगर बात करा तो तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, जिसने आप बजरंग सेतु भी कहा, ग्लास का बनया हुआ ब्रिज है, तो गंगा नदी पर बनया है भाई। नेक्स्ट है भाई, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य, कि सरकारी कर्मचारियों को जो है आराम करने की भी व्यवस्था दी जाए, तो सिक्किम ने भाई, ठीक है भाई। थारी एक दो मिनट भी वेस्ट नहीं करी है पूरी वीडियो में, ठीक है ना। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर इन्हें तुम याद कर लियो। भारत का पहला मदरसा बोर्ड को भंग करके उसके स्थान पर अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 जो लेकर आया है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की, तो वो की है भाई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। नेक्स्ट, शून्य मातृ मृत्यु दर, जड़े किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज की या माता की मृत्यु नहीं हुई है, तो वो है पुदुचेरी। नेक्स्ट, हिम तेंदुआ की पूर्ण जनगणना का आकलन करने वाला, तो वो हिम तेंदुआ की जो जनगणना करी है किसने? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 100% सौर ऊर्जा से संचालित दक्षिण भारत का पहला गांव, तो वो तेलंगाना के अंदर है भाई, ठीक है, कोड्डा रेड्डी पल्ली है ना।
उड्डारेड्डी ली, तेलंगाना का गांव जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, दक्षिण भारत का पहला गांव बन गया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 सैरी सिंह, है ना। मिसेज यूनिवर्स 2025 है सैरी सिंह। नेक्स्ट, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल तो IIMS एम्स दिल्ली। भारत का पहला डिजिटल डिजिटल घुमंतू गांव, घुमंतू गांव है, वो डिजिटल घुमंतू गांव, तो वो सिक्किम के अंदर है भाई। खनन पर्यटन शुरू करने वाला राज्य, तो खनन पर्यटन शुरू करने वाला राज्य है झारखंड। नेक्स्ट, देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन, तो हिमालयन जलवायु केंद्र का उद्घाटन की तो है उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट, भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। भिखारी मुक्त शहर, जो सब तय स्वच्छ शहर है वो है इंदौर, है ना। तो भिखारी भी नहीं है इंदौर में। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है भाई, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव सतनावरी नागपुर के अंदर महाराष्ट्र में। भीख मांगने पर प्रतिबंध जिसने लगा दिया है तो वो है मिजोरम। ठीक है, भीख मांगने पर बैन लगा दिया है मिजोरम ने। भारत का पहला हॉर्न बिल संरक्षण केंद्र तो वो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के। ठीक है, तो भारत का पहला हॉर्न बिल संरक्षण केंद्र कहाँ है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो भाई सारा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार की आपने आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी और अपने यूट्यूब चैनल पर जो है ना एक प्रकार की जो बुक का सोल्यूशन है वो भी आपने देखने को मिलेगा। तो भाई बुक पढ़ाने की कोशिश करांगे। तो थैंक यू भाई सारा ने, ओके।